तो कहानी शुरू होती है जहां कैप्टन टॉरेंस भागते हुए कहीं जा रहे हैं। दरअसल उन्हें इस साल सेशन की आखिरी फ्लाइट ले जानी है। इसके बाद वो छुट्टी लेकर अपने घर जाने वाले थे। इस जाबाज कैप्टन को ये नहीं पता था ये फ्लाइट उनके जीवन की सबसे भयानक फ्लाइट साबित होने वाली है। इस बीच उनकी बेटी डेनेलिया की वीडियो कॉल आती है और कैप्टन उससे बात करते हैं। वो अपनी बेटी से कहते हैं जब मैं वापस आऊंगा तो छुट्टी लेकर हम लोग किसी नई जगह घूमने जाएंगे। डेनेलिया अभी कैलिफोर्निया में रहती है जबकि टॉरेंस अपनी जॉब की वजह से सिंगापुर में रहते थे। इसके बाद कैप्टन प्लेन के अंदर जाते हैं। यहाँ पहले से एक को पायलट बैठा हुआ था, इसका नाम डॉले है। डॉले कैप्टन टॉरेंस से अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैंने हांगकांग से प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ली है। कैप्टन कहते हैं मैं स्कॉटिश हूँ और मैंने ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट प्लेन उड़ाए हैं। डॉले कहता है इसे देखिए, हम लोगों को खराब मौसम में भेजा जा रहा है। तभी एक आदमी आता है, वो कहता है जहाज बिल्कुल तैयार है, 14 पैसेंजर्स टोक्यो जाने के लिए रेडी हैं। इसके बाद एक पुलिस वाला कैप्टन से मिलता है और कहता है इस अपराधी को टोरंटो तक ले जाना है, इसके साथ मैं भी चलूंगा। इस अपराधी ने 15 साल पहले एक मर्डर किया था और अभी यह पकड़ा गया है, इसलिए टोरंटो की जेल में इसे बंद किया जाएगा। इसका नाम गास्पर होता है। इसके बाद वो सभी 14 पैसेंजर्स प्लेन के अंदर चढ़ने लगते हैं और एक एक करके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए रेडी है। सभी जरूरी इंस्ट्रक्शन देने के बाद कैप्टन प्लेन को टेक ऑफ करा देता है। हवाई जहाज जब आसमान में होता है तभी कुछ झटके जैसा महसूस होता है। कैप्टन टॉरेंस कहते हैं यह तूफान है, हम सभी लोग बुरी तरह से तूफान में फंसने वाले हैं। इसके बाद कैप्टन कंट्रोल रूम से संपर्क करते हैं लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता है। दरअसल तेज तूफान की वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ गया था। फिलहाल तूफान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हवाई जहाज हवा में इधर उधर गोते लगा रहा था। अंदर बैठे पैसेंजर्स को काफी परेशानी हो रही थी। सभी को सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा जाता है। डाले कहता है हमारा पावर सिस्टम खराब हो गया है। इसके बाद कैप्टन टॉरेंस हवाई जहाज की बैटरी पावर को ऑन कर देते हैं। हालांकि इससे प्लेन के सिस्टम को ज्यादा देर तक पावर नहीं मिल सकती थी और अब इनके पास 10 मिनट होते हैं जल्दी से प्लेन को लैंड कराने के लिए। कैप्टन टॉरेंस डाले से कहते हैं स्टॉप वॉच में देखते रहना और हमें टाइम बताते रहना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हवाई जहाज की एयर होस्टेस सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट लगाकर बैठने की सलाह देती है। साथ में ये भी कहती है प्लेन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो गया है। तूफान बहुत ज्यादा भयंकर था, इसकी वजह से प्लेन हिल रहा था। प्लेन में झटके लग रहे थे। इधर वो क्रिमिनल अपने साथ बैठे पुलिस वाले से हथकड़ी खोलने को कहता है लेकिन पुलिस वाला उसकी हथकड़ी नहीं खोलता। इसके बाद वो पुलिस वाला सीट बेल्ट खोलकर जाने लगता है। तभी एक जोरदार झटका लगता है और झटके की वजह से उसके सिर में इतनी चोट लगती है कि नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब उसे झटके लग रहे थे तभी एक एयर होस्टेस उसे बचाने के लिए आगे गई थी। झटके में आई चोट की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। यानी इस हवाई जहाज में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। खैर हवाई जहाज तूफान से बाहर आ जाता है और अब हवाई जहाज में झटके लगना बंद हो जाते हैं। हवाई जहाज में पावर नहीं था, इस वजह से इसे लैंड कराना बेहद जरूरी है। अभी कैप्टन देखता है तूफान से तो बच गए लेकिन नीचे समुद्र है। कैप्टन टॉरेंस कहते हैं हवाई जहाज को पानी में लैंड कराना पड़ेगा, ये बात जाकर सभी पैसेंजर्स को बता दो। इस बीच कैप्टन टॉरेंस के सामने एक आइलैंड दिखता है। वो डाले से कहते हैं सामने आइलैंड है यानी कि जमीन, चलो पानी से बेहतर है हवाई जहाज को जमीन पर लैंड कराना। लेकिन यहाँ पेड़ पौधे काफी ज्यादा थे जिससे हवाई जहाज काम का नहीं रहता, लेकिन पैसेंजर्स की जान बचाई जा सकती थी जब हवाई जहाज लैंड करने ही वाला था। इस बीच कैप्टन टॉरेंस को एक सड़क दिखती है। कैप्टन जहाज को सड़क की तरफ मोड़ देते हैं। यहाँ कैप्टन टॉरेंस बड़ी हिम्मत के साथ हवाई जहाज को जंगल के बीच बनी सड़क पर लैंड करा देते हैं। सभी पैसेंजर्स प्लेन के बाहर आते हैं। यहाँ कैप्टन सभी पैसेंजर्स को शांत रहने के लिए कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमको ये नहीं पता कि हम किस जगह पर हैं, शायद ये फिलीपींस का जंगल हो सकता है। उधर उस एयरलाइंस कंपनी के हेडक्वार्टर में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें हवाई जहाज के बारे में सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे। लेकिन ये आदमी कहता है कि हमारा जहाज फिलीपींस के जंगलों के आसपास गायब हुआ है, यानी कैप्टन ने उसे वहीं लैंड कराया होगा। अगर यह अनुमान सही है तो हवाई जहाज और सभी पैसेंजर्स बहुत खतरे में हैं, क्योंकि वो इलाका माओवादियों का है। वहाँ किसी सरकार का नियंत्रण नहीं चलता, इसलिए वहाँ कोई पुलिस या मिलिट्री नहीं जाती। इधर कैप्टन टॉरेंस हवाई जहाज के अंदर जाते हैं और अपने जहाज के अंदर पड़ी लाशों को देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। इसके बाद वो पुलिस वाले की एक गन अपने पास रख लेते हैं, शायद ये उनके काम में आ जाए। मैप देखकर कैप्टन को पता चलता है कि उनका हवाई जहाज साउथ चाइना सी के आसपास किसी आइलैंड पर है और ये देखकर को पायलट डाले समझ जाता है कि वो फिलीपींस की सबसे खतरनाक जगह पर लैंड किए हैं। वो कैप्टन से कहता है हम बहुत खतरे में फंस चुके हैं। कैप्टन टॉरेंस अपने कपड़े चेंज करते हैं और अपना बैग लेकर मदद ढूंढने जाने वाले हैं। वो पैसेंजर से कहते हैं कि लैंडिंग के दौरान उन्होंने यहाँ एक बस्ती देखी थी, शायद वहाँ से उन्हें कोई मदद मिल जाए। तब तक के लिए वे सभी पैसेंजर्स को धैर्य बनाए रखने की अपील करते हैं। टॉरेंस अपने साथ गास्पर को चलने के लिए कहते हैं। कैप्टन उसकी हथकड़ी खोल देते हैं। इधर उन माओवादियों के सरदार दातू को दिखाया जाता है। ये लोग इस जंगल में बस्ती
बस्ती बनाकर रहते हैं। दातू के पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि उसने कल रात एक हवाई जहाज को जंगल में लैंड करते हुए देखा था। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर डाले हवाई जहाज के इलेक्ट्रिक सिस्टम को सही कर देता है और इंडिकेटर बल्ब जल जाते हैं। इधर कैप्टन एक सुनसान खंडहर जैसी जगह पर पहुंच जाता है और ये कोई लैब जैसी जगह दिख रही थी। यहाँ की दीवारों पर बुलेट के निशान थे। यहाँ कैप्टन को एक टेलीफोन मिलता है लेकिन ये खराब है। कैप्टन उसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एयरलाइंस की हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके सारी घटना के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उधर से बताया जाता है कि ये एक फेक कॉल है। इस तरह उन्हें अनसुना कर दिया जाता है। इसके बाद कैप्टन अपनी बेटी को फोन करते हैं और अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में उसे बताते हैं, लेकिन तब तक एक आदमी आता है और कैप्टन को पीटने लगता है। उन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइटिंग चलती है, लेकिन आखिरकार कैप्टन उसे मौत की नींद सुला देते हैं। इस बीच कैप्टन को गोली की आवाज भी सुनाई पड़ती है। वह एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर गास्पर आता है जिसके हाथ में बंदूक थी और वह कैप्टन से कहता है कि सब कुछ ठीक है, पीछे से 2 लोग आ रहे थे जिनको मैंने गोली मार दी है, चलो आप यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। अब ये दोनों यहाँ से निकल रहे थे, तभी यहाँ पर एक कैमरा दिखता है और कैमरे के सामने गोलियों के निशान थे। यहाँ पर खून के धब्बे भी पड़े हुए थे। जब कैमरे की रिकॉर्डिंग को खोलकर देखा जाता है, उसमें कुछ बंधक बने हुए लोग थे जिन्हें कैमरे में शूट किया जा रहा था और उनकी सरकार से फिरौती मांगी जा रही थी। कैप्टन को अपने पैसेंजर्स अगवा करने का डर सताने लगता है, इसलिए वो वहाँ से जल्दी से गाड़ी लेकर भागते हैं। इधर पैसेंजर्स वाली जगह पर कुछ गाड़ियां आती हैं। सभी पैसेंजर्स खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता था वे उनकी मदद के लिए आए होंगे। गाड़ी से निकलकर ये लोग गोलियां चलाने लगते हैं। एक तरह से वे लोग उन पैसेंजर्स में अपना खौफ पैदा करना चाहते थे। इसके बाद उनका लीडर दातू बात करने के लिए आगे आता है। वह डाले से कहता है यहाँ कैप्टन कौन है। डाले चुप रहता है और सिर्फ इतना कहता है कि यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। इसके बाद हजान नाम का यह शख्स सभी पैसेंजर्स की लिस्ट मांगता है, जिसमें देखता है कि कैप्टन का नाम टॉरेंस है। वह टॉरेंस के बारे में पूछता है। डाले कहता है कि वो यहाँ नहीं है। इस बीच उनमें से एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हजान उस लड़की को गोली मार देता है। एक आदमी बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। दातू उसका सर धड़ से अलग कर देता है। कैप्टन टॉरेंस कुछ दूरी पर झाड़ियों की आड़ से ये सब होते हुए देख रहे थे। वे झटपटाते हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन गास्पर उन्हें जाने नहीं देता क्योंकि वे लोग संख्या में बहुत ज्यादा थे और कैप्टन की जान को बहुत खतरा था। ये लोग अपने साथ एक बस भी लाए थे जिसमें सभी पैसेंजर्स को भर लिया जाता है और बस यहाँ से चली जाती है। उसमें से कुछ आदमी उसी जगह जांच पड़ताल करने लगते हैं। तब तक कैप्टन और गास्पर उसमें से एक को गोली मार देते हैं और दूसरे से पूछते हैं वो हमारे पैसेंजर्स को कहाँ ले गए हैं। वो आदमी डर के कारण सब कुछ सच बता देता है। इसके बाद गास्पर उस आदमी को झाड़ी में ले जाकर गोली मार देता है और अब कैप्टन गास्पर के साथ उस गाँव में जाने वाले हैं जहाँ वे लोग पैसेंजर्स को ले गए थे। इधर उस प्लेन वाली जगह पर कुछ कमांडोज को दिखाया जाता है। दरअसल ये सभी प्राइवेट कमांडोज थे जो उस एयरलाइंस कंपनी द्वारा इन लोगों की मदद के लिए भेजे गए थे। ये लोग उस जगह की बारीकी से जांच करते हैं और पल पल की रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर में देते हैं, क्योंकि ये लोग अपने बॉस के साथ लाइव कम्युनिकेट कर रहे थे। इधर गास्पर और कैप्टन जंगल में बनी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पैसेंजर्स को बंधक बनाकर रखा गया था। यहाँ गास्पर और कैप्टन बड़ी चालाकी से उनके 2 लोगों को ऊपर पहुंचा देते हैं। इसके बाद दोनों लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सभी पैसेंजर्स और को पायलट को बंद करके रखा गया था। यहाँ पहरा दे रहे 2 लोगों को गास्पर मौत की नींद सुला देता है। कैप्टन उस कमरे का दरवाजा खोलता है। अब सभी लोगों को बस में बैठने के लिए कहा जाता है। जब सभी लोग बस में बैठ जाते हैं तो गास्पर कहता है यहाँ से बस ले जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे सभी लोग बस पर अटैक करेंगे, गोलियां बरसाएंगे, इससे हम लोग मारे जा सकते हैं। कैप्टन टॉरेंस कहते हैं तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं उन लोगों को दूसरी तरफ ले जाकर उनका ध्यान भटकाऊंगा। इसके बाद कैप्टन उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं। ये लोग कैप्टन को देखकर उन्हें पीटने लगते हैं। कैप्टन कहते हैं कि मुझे दातू से बात करनी है। इस बीच वहां पर दातू आता है। कैप्टन कहते हैं मेरे लोग बस अपने घर जाना चाहते हैं, प्लेन में खराबी होने के कारण मुझे प्लेन को लैंड कराना पड़ा। फिलहाल दातू हजान से कहता है कि कैप्टन को मार दो। वो जैसे ही कैप्टन को मारने चलता है तब तक एक बुलेट उसके सिर के पार हो जाती है और अब वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है, क्योंकि वे प्राइवेट कमांडोज यहां तक पहुंच चुके हैं। यहां काफी गोलीबारी होती है। दातू के काफी सारे आदमी मारे जाते हैं। इस बीच सभी कमांडोज कैप्टन और गास्पर सभी बस लेकर वहां से चले जाते हैं। हजान के मरने से दातू को बहुत दुख होता है। हजान दातू का दाहिना हाथ था। फिलहाल इधर प्राइवेट कमांडोज चीफ कैप्टन से कहता है कि रेस्क्यू टीम आने में अभी काफी समय लग सकता है। इस पर कैप्टन कहता है तब तक तो वे लोग 10 गुना संख्या में आकर हम लोगों पर अटैक कर देंगे और यहाँ से कोई जिंदा नहीं बचेगा। कैप्टन कहते हैं अब मुझे ही किसी भी दशा में हवाई जहाज लेकर उड़ाना पड़ेगा, इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। सभी पैसेंजर्स को जल्दी से प्लेन में बैठने के लिए कहा जाता है। उधर कुछ कमांडोज अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि कुछ ही समय में वहां बहुत ज्यादा संख्या में माओवादी आने वाले थे। वो कमांडोज चीफ कैप्टन को सैटेलाइट व्यू दिखाता है
और कहता है दुश्मनों के 2 यूनिट्स यहाँ पहुंचने वाले हैं और अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इतने में वहां पर दुश्मनों की गाड़ियां आ जाती हैं। ये लोग पैसेंजर्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। दोनों तरफ से काफी गोलीबारी शुरू हो जाती है। दातू के कई आदमियों को ढेर कर दिया जाता है। हवाई जहाज को जैसे तैसे करके यहाँ से ले जाना होगा, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। कैप्टन गास्पर के पास जाता है और कहता है कि मैं इंजन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, चलते समय हवाई जहाज की सीढ़ियां नीचे छोड़ दूंगा और सिर्फ 1 मिनट रहेगा, सब लोग सीढ़ियों का सहारा लेकर अंदर आ जाना। लेकिन गास्पर कहता है कि तुम तो जानते हो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। कैप्टन कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। अब कैप्टन टॉरेंस और डाले केबिन में आ चुके हैं। हवाई जहाज के इंजन को स्टार्ट कर दिया जाता है। दातू कहता है कि कैप्टन पर निशाना लगाओ। कुछ लोग कैप्टन पर निशाना लगाते हैं, लेकिन किसी तरह कैप्टन अपने आप को बचाते हुए हवाई जहाज आगे बढ़ा रहे थे। कमांडोज कवर फायरिंग देने के साथ साथ प्लेन की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। फिलहाल हवाई जहाज की स्पीड धीरे धीरे करके तेज हो रही थी। दातू अपने एक आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर हवाई जहाज के आगे पहुंच जाता है और वो आदमी आरपीजी से हवाई जहाज पर निशाना साधता है। लेकिन गास्पर, जो कि झाड़ियों की आड़ से गोलियां चला रहा था, वो उसे टारगेट करता है और उसे गोली मारकर उसका खेल खत्म कर देता है। इसके बाद दातू वही आरपीजी उठाकर फिर से प्लेन को टारगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन उसके बिल्कुल पास आ जाता है और प्लेन के पहिए की ठोकर से उसका भी खेल खत्म हो जाता है। वहां पर दुश्मनों की बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं। सभी मिलकर हवाई जहाज पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन हवाई जहाज उनके गोलियों की रेंज से काफी दूर निकल गया था। इधर गास्पर को पैसों से भरा एक बैग मिलता है जो एक समझौता राशि थी और यह समझौता राशि वे कमांडोज अपने साथ में लाए थे दातू से समझौता करने के लिए। लेकिन खून खराबे वाले लोगों के साथ ऐसा ही हश्र होना चाहिए। इधर हवाई जहाज में गोलियां लगने की वजह से उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था और वो हवा में गोते लगा रहा था। काफी झटके भी आ रहे थे। इनफैक्ट एक इंजन काम करना बंद कर देता है और एक पर भी टूट जाता है। लेकिन कैप्टन टॉरेंस बड़ी बहादुरी के साथ इस हवाई जहाज को सबसे नजदीकी एयरपोर्ट सियासी में लैंड कराने में सफल होते हैं और यह इलाका बिल्कुल सुरक्षित था। हालांकि कैप्टन टॉरेंस को कंधे में गोली लगी थी। इधर सियासी गवर्नमेंट को प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना दे दी गई थी। एम्बुलेंस और पुलिस का काफिला वहां पहुंच चुका है। कैप्टन टॉरेंस अपने केबिन से निकलकर बाहर जा रहे थे, तभी सभी पैसेंजर्स उनके लिए तालियां बजाते हैं। वो कमांडो चीफ कहता है, आपने बहुत कमाल कर दिया कैप्टन। खैर, सभी पैसेंजर्स को अस्पताल भेज दिया जाता है। यहाँ कैप्टन टॉरेंस प्लेन की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी को फोन करते हैं और बताते हैं कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, जल्दी घर वापस आ रहा हूँ। सो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वैसे कैप्टन टॉरेंस के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।